हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, चैनल जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखिए, मेरे पास है के टेस्ट सीरीज का जो आपका सेट के है उसकी फुल आंसर की हमने इससे पहले प्रोवाइड की है। आपका 90 क्वेश्चन तक हमने वहाँ तक बताए हैं। 91 क्वेश्चन जो शुरू में मैं हिंदी भाषा के ले रहा हूँ, इसके बाद हमारे अगली जो वीडियो आएगी वो हिंदी भाषा की नहीं होगी, वो इंग्लिश भाषा की होगी। दोस्तों, तो हिंदी भाषा के जितने भी क्वेश्चन हैं वो 91 से शुरू हैं और 150 तक हैं। 2 पार्ट यहाँ पर हिंदी भाषा के दिए थे, 2 इंग्लिश के दिए थे। यहाँ पर आपको चुननी थी, तो जिन दोस्तों ने हिंदी चुनी है उनके लिए ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। देखिए, पैराग्राफ से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। तो 91 क्वेश्चन है। गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, वह माता पिता को पसंद नहीं है क्योंकि इससे बच्चे, तो इसका जो आंसर है वो फोर्थ होगा आपका, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकें। ये जो आंसर है हमें इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग बताने हैं। 92 क्वेश्चन, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, स्कूली पढ़ाई लिखाई में इसका कोई संबंध नहीं है। गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो 93 क्वेश्चन में आपका सेकंड ऑप्शन होगा, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा 93 डाउटफुल सा भी है, तो आप कमेंट कीजिएगा इसका आंसर सही दिया है या नहीं दिया है। 94 देखते हैं, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है, तो 94 में थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बाधक के रूप में। अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, 95 का क्वेश्चन आपका फोर्थ होगा, तो फोर्थ ऑप्शन, इनसे बच्चे अपनी राह में भटक जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 96 बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन चौथा करेक्ट होगा, माता पिता। कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया क्या है, तो कौन सी क्रिया होगी, 97 का आपका फोर्थ ऑप्शन होगा, सहकर्मक। सांस्कृतिक में प्रत्यय क्या है, देखिए प्रत्यय बताना था तो आपको फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, मंजूर का समानार्थी शब्द बताना है, तो मंजूर का जो समानार्थी शब्द होगा वो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, स्वीकार। 100 में देखते हैं, तो 100 में आपका क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा लिखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, अर्थात पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 101 से लेते हैं, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि, तो यहाँ पर 101 का पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। 102 भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, किसे माना गया है, तो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सामाजिक अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं, हिंदी भाषा शिक्षक का वह प्रयास होना चाहिए कि वह, तो थर्ड ऑप्शन, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो क्या है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन, संप्रेषण। नेक्स्ट वन है अगला क्वेश्चन 106 देखते हैं, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो 105 में पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 में देखते हैं, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 107 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है, तो यहाँ भी आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, 108 क्वेश्चन है, 108 का सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बच्चों की भाषागत त्रुटियों को पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 देखते हैं। 109 क्वेश्चन जो है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का कार्य किस प्रकार का उदाहरण है, ये ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट होगा, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है,
तो 110वें का आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। 111 डिक्साग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से क्या करने में कठिनाई होती है। तो 111वें में है आपका सेकंड ऑप्शन, लिखने में का दोष है डिक्साग्राफिया। 112 देखते हैं, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, हिंदी भाषा को विविध रूप से देने वाली रचनाएं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, 113वें क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर मुख्य आधार पर क्या है। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, भाषा का उपलब्ध परिवेश। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। 115 में जो है आपका ऑप्शन होगा कविता की पंक्तियों में, इस तरीके का क्वेश्चन है। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, गहरी नदियों में ना जाया जाए, अनिश्चितता की ओर, कविता की पंक्तियों में यात्रा की, इस तरीके का क्वेश्चन था आपका। तो क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। 16 में कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सुख और दुख। क्वेश्चन नंबर 117 देख लेते हैं। कविता की पंक्तियों में कविता व्यक्तियों किस प्रेरणा दे रहा है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन तो आपका करेक्ट नहीं होगा जो यहाँ पर पहले लगाया गया, लेकिन आयोग ने दिया है आपका सेकंड ऑप्शन, हर स्थिति में आगे बढ़ने की। इस जीवन में यात्रा में, क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कुछ भी निश्चित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए गए शब्दों में सरित का समानार्थ शब्द कौन सा है। देखिए 119 का सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 है, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है। तो अनिश्चित शब्द में आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ता। दोस्तों देखते हैं अगला पार्ट जो हिंदी का है, पार्ट 5, वहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक चुनना था, तो यहाँ पर पार्ट 5 121 से यहाँ पर क्वेश्चन शुरू हैं। तो 121 से जब क्वेश्चन शुरू हैं तो 121वां क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। ये यहाँ पर पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चन है। न्यू लिटिल स्कूल में शिक्षक खुले और बच्चे हैं सच्चे हैं, में खुले का अर्थ क्या होगा। तो क्या अर्थ होगा आपका, चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, बिना दुराव छिपाव के बात करना। अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है। तो कौन सी बात सही होगी, वो होगा आपका पहला ऑप्शन, वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते। शिक्षकों को प्रशिक्षण में यह सिखाया जाता है कि, तो 123वें क्वेश्चन में आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, वे यह स्वीकार न करेगी उन्हें ज्ञान नहीं है। बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में है। तो वो है आपकी थर्ड ऑप्शन, शिक्षकों की निजी जीवन में। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। 125 है, पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 125 का चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं। बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, यह वाक्य से क्या तात्पर्य है। 126वें क्वेश्चन में चौथा ऑप्शन, बच्चों की दुनिया से प्रेम है, बच्चों को दुनिया से प्रेम है। विचार शब्द में एक प्रत्यय लगाने से क्या हो जाता है। तो क्या हो जाता है, वो होगा आपका थर्ड ऑप्शन, वैचारिक। ईमानदारी शब्द क्या है आपका, 128वें में थर्ड भाववाचक संज्ञा है ईमानदारी। 129 देख लेते हैं। 129 यहाँ पर भी एक पैराग्राफ दिया गया है, आप इसे ध्यान से पढ़ लेना और उसके अनुसार ही आपको अपने जो है आंसर देने हैं। तो देख लेते हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन है, हैवल घाटी में किन पेड़ों के होने वाले विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले गए। तो 129 में है आपका चौथा ऑप्शन, चीड़ के पेड़ यहाँ पर काटे जा रहे थे। 130वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 130वें क्वेश्चन में है आपका, क्या है क्वेश्चन, महिलाओं ने पेड़ों की रक्षा का वचन क्यों किया। तो क्यों किया, तो यहाँ पर स्पष्टी थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है, इस वजह से में सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, पेड़ों को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन काटने का सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को क्यों उठाना पड़ा। तो यहाँ पर आपका 131 में चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 132 देख लेते हैं। चीड़ के पेड़ों का किससे नुकसान बहुत अधिक हो रहा है? तो यहाँ पर आपका 132 में आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 133 पेड़ कटने से किसका जो है बढ़ गया, खनन बढ़ गया है? तो यहाँ पर आपका जो है चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, भूस्खलन और बाढ़ का खतरा यहाँ पर बढ़ गया। रोजी रोटी शब्द है, तो रोजी रोटी कैसा शब्द है? तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, शब्द युग्म, शब्द युग्म है रोटी रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में यह बात मानी, इसमें आपको वाक्य में निपात है, तो क्या निपात है यहाँ पर? 135वें क्वेश्चन में आपका आंसर होगा फर्स्ट। तो 136 देखते हैं। 136 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि ये, तो इसमें आपका आंसर होगा फर्स्ट, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि यह बच्चे जो है आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, कहीं या लिखी गई बात की आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? तो किस बिंदु पर देंगे? पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, पढ़ने का प्रारंभ से ही हो, किसी उद्देश्य के लिए हो, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, अर्थ। अर्थ यहाँ पर आएगा खाली स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। 141 में आपका भाषा अर्जित करने के लिए संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बच्चों को निगम बनाना सिखाया जाए। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाए, इसका ऑप्शन होगा। अगला देखते हैं 142। 142 लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो क्या होगा? सेकंड ऑप्शन, अर्थ की अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया, कहाँ पर किया? तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, समाज सांस्कृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? तो कक्षा 5 के लिए बात की गई तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, हीरा समझदार था या मोती क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है? तो 146 में आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। क्वेश्चन नंबर 147 देख लेते हैं। 147 में कहा गया है कि तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, आप पठन के बारे में क्या कहेंगे? तो क्या कहना चाहिए इसके पठन के बारे में? पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। भाषा सीखने लिखने की सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा की पाठ्य पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को की दृष्टि से देखें। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आपको भरने थे, फिल करने थे, तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, विविधता आएगा और सराहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। दोस्तों ये तो थे हिंदी भाषा के चौथे और पांचवें पार्ट के सभी क्वेश्चन जो 91 से लेकर 150 तक आपके हमने बताए हैं। इसी तरीके से जिन दोस्तों ने हिंदी भाषा का चुनाव किया है उनके लिए क्वेश्चनों की पूर्ति हो चुकी है, और जिन दोस्तों ने इंग्लिश भाषा का चुनाव किया है उनके लिए हम जल्द ही वीडियो लेकर आएंगे। इससे पहले की वीडियो हम 90 क्वेश्चन तक की आपको दे चुके हैं, वो भी आप टेस्ट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।